स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट रिपोर्ट में। आज हमारा रिपोर्ट का टॉपिक है क्या हुआ तूफान से टकराने के बाद गुजरात के तटीय इलाके का हाल। गुजरात के कई इलाके में बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, कई इलाकों में बिजली चली गई है, कई लोगों इस बेहद गंभीर तूफान से घायल भी हो गए हैं। जानिए तूफान के बाद गुजरात के इन इलाकों का हालत क्या हुआ। गुरुवार को जाखू तट के टकराव के वक्त हवा की गति 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वहीं 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच थी। प्रशासन के मुताबिक तूफान से कम 20 लोगों के घायल होने की खबर है। 23 पशुओं की मौत हो गई है। गुजरात के 940 गाँवों में बिजली के खंभे तेज हवाओं के कारण उखड़ गए हैं। कई इलाकों में बिजली नहीं है। रेलवे ने 70 से अधिक ट्रेनों की यात्रा को रद्द कर दिया है, उनका रास्ता बदल दिया गया है। मांडवी शहर में पूरी तरह से बिजली गुल है। तेज हवाओं के कारण जाखू मांडवी रोड के साथ साथ मांडवी शहर के कई पेड़ उखड़ गए हैं। जिला कलेक्टर अमित अरोड़ा ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फ़ोन पर बात की और स्थिति की विस्तृति जानने के लिए पीएम मोदी ने गुजरात के गिर जंगल में शेरों सहित जंगली जानवरों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी पूछा। तूफान बिपरजोय गुरुवार रात गुजरात के कच्छ जिले जाखू बंदरगाह से टकराया था, जिसमें गुजरात के तटीय क्षेत्र में तेज हवा और भारी बारिश हो रही है। इस दौरान कई इलाकों में बिजली चली गई और कई बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। गुजरात के राहत कार्य आयुक्त आलोक पांडे के गुरुवार देर रात बताया कि कच्छ में हवा की गति करीब 108 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। गुजरात के 940 गांवों में बिजली के खंभे गिरने की सूचना भी मिली थी। प्रशासन के मुताबिक कल देर रात तूफान से कम 20 लोगों के घायल होने की खबर भी है। गुजरात सरकार ने शुक्रवार को स्कूल और अन्य शैक्षणिक स्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि चक्रवाती तूफान के बाद भारी बारिश होती रही है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को मौसम विभाग ने महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के बिपरजोय तूफान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तूफान के ज़मीन से टकराते ही इसकी तीव्रता भी कम हो गई थी। यह अब बहुत गंभीर चक्रवर्ती तूफान से गंभीर चक्रवर्ती तूफान की श्रेणी में आ गया है। हवा की गति की बात करें तो अब इसकी गति 105 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई है, जिसकी तीव्रता कल सुबह तक और कम हो जाएगी और ये चक्रवर्ती तूफान की श्रेणी में चली जाएगी। दोस्तों, हमारे न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। और हमारा न्यूज़ जो भी आपके सामने पेश किया जाता है वो तथ्य के साथ है।